हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो। ये वीडियो होने वाली है क्लास 12 की हिस्ट्री की एमसीक्यू। जी हाँ बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी सीरीज़ हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज़ के दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपके द्वारा दिया गया एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम फिर दुगने उत्साह के साथ आपके लिए काम करते हैं। बच्चों, जैसा कि पता है सीबीएसई के सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए हैं और सीबीएसई के सैंपल पेपर में हिस्ट्री में इस बार आपके टॉप 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपके लिए एक नई सीरीज चालू की है। हम हर एक चैप्टर के हिस्ट्री के लगभग 21 एमसीक्यूज आपको देने वाले हैं और उन्हीं एमसीक्यूज में से आपके 21 एमसीक्यू जो हैं वो हिस्ट्री के एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये टॉप 21 एमसीक्यू जो हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की चैप्टर 3 की एमसीक्यू। क्लास 12 की है ये, हिस्ट्री की बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से रिलेटेड चैप्टर से हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि वीडियो में पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? क्या वो 20,000 है, क्या वो 50,000 है, क्या वो 1 लाख है या 1 लाख से अधिक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है महाभारत के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, आखिर महाभारत का युद्ध किसने जीता था? तो बच्चों ये तो आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध जो है वो पांडवों ने जीता था, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। ज्यादातर प्राचीन समय में किस प्रणाली का अनुसरण किया जाता था? मातृवांशिकता, पितृवांशिकता, भातृवांशिकता या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि उस समय के सभी राजवंश मातृवांशिकता को नहीं, भातृवांशिकता को नहीं, सिर्फ और सिर्फ पितृवांशिकता को फॉलो करते थे। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था? पुत्रियों के संदर्भ में आखिर पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था, इसके बारे में बात करेंगे हम। क्या वो अंतर्विवाह था, संपत्ति में अधिकार देना था, कन्यादान था या उपरोक्त सभी? बच्चों देखो, पिता के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है धार्मिक कर्तव्य के लिहाज से वो होता है अपनी बेटी का कन्यादान करना। कन्यादान जो है वो हमारे पुराणों में, महाभारतों में, मनुस्मृतियों में इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया, तो इसका राइट आंसर होगा कन्यादान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्मसूत्र की बात करें तो क्या वो मनुस्मृति है, महाभारत है, ऋग्वेद है या इनमें से कोई नहीं है? बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्मसूत्र की अगर हम बात करें तो वो है आपका ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति में कई सारी चीजें हैं, कई सारे मुख्य बातें इसमें दर्ज की गई हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो इसे काफी महत्वपूर्ण धर्मसूत्र माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि गोत्र का क्या आधार होता था? बच्चों अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गोत्रों में विवाह करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता था हिंदू धर्म के हिसाब से, ब्राह्मणों के नियमों के हिसाब से। एक जो महिला है वो अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकती, अपने गोत्र से बाहर उसे विवाह करना पड़ता था। तो गोत्र का आधार क्या था? क्या वो पिता के नाम पर होता था, माता के नाम पर होता था या वैदिक ऋषि के नाम पर या राज्य के नाम पर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी वैदिक ऋषि के नाम पर। गोत्र का जो आधार है वो वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा क्या होती है बच्चों? एक ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति होते हैं। आपने सुना होगा कि एक महिला के कई सारे पति, नहीं सुना? अच्छा, आपने सुना है कि एक
पति के बहुत सारी पत्नियां, यानी बहुपत्नी प्रथा आपने सुना है। तो बच्चों यहाँ पर बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी हमारे भारत के अतीत में। अगर हम जाएं तो कहा गया कि बहुपति प्रथा किस में प्रचलित थी, कौरवों में, पांडवों में, सातवाहनों में या उपरोक्त सभी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पांडवों में। बहुपति प्रथा जो है पांडवों में काफी ज्यादा प्रचलित थी। जैसा कि आपने नाम सुना होगा द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति थे, यानी 5 पांडव थे, 5 भाई थे। तो ये बहुपति प्रथा को दिखाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि जाति व्यवस्था में पहला दर्जा किसे प्राप्त था। बच्चों अगर हम जाति प्रथा की, जाति व्यवस्था की जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी, उसमें अगर बात करें सबसे ऊपर जो सबसे पहला दर्जा था वो किसका था, वो था ब्राह्मणों का। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा किसे प्राप्त था। बच्चों अगर जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों को पहला स्थान प्राप्त था, क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था, वैश्यों को तीसरा स्थान प्राप्त था और शूद्रों को चौथा स्थान प्राप्त था। तो चौथे स्थान पे यानी सबसे निचले दर्जे पर जो आया वो है जाति व्यवस्था में शूद्र। शूद्रों को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। राजा बनने के लिए जो हम कहते थे कि इनमें से कौन से वर्ग का जो व्यक्ति होता था, किस जाति का व्यक्ति जो होता था वो क्षत्रिय जो है वो राजा बन सकता था। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते थे वही राजा बन सकते थे, क्षत्रियों के अलावा और किसी भी व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार नहीं था ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन निम्नलिखित शासक इसका अपवाद है। बच्चों अपवाद का मतलब होता है जो ब्राह्मण के इस नियम को फॉलो नहीं करते थे। क्या वो शुंग वंश था, कण्व वंश था, सातवाहन वंश था या उपरोक्त सभी था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। लगभग ये सारे ही वंश जो थे उन्होंने शास्त्रों की क्षत्रिय वाली व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया और इसके उलट जाकर इन्होंने अपना राजधर्म, ये राजा बने। हालांकि ये सारे के सारे क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति को, निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। इनमें से कौन से शासक हैं जो अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। क्या सातवाहन, पांडव, मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सातवाहन। सातवाहन वंश जो था वो अंतर्विवाह पद्धति का पालन किया करते थे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि असंस्कृत भाषी शक लोगों को क्या कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। बच्चों हे दृष्टि से मतलब इनको इस तरीके से देखना कि कितने नीच हैं ये, कितने घमंड में हैं, या फिर ये कह लो कि कितने मतलब एकदम लोअर दर्जे में इन्हें दिखाने का प्रयास किया जाता था। निम्न दर्जे का व्यक्ति माना जाता था असंस्कृत भाषी लोगों को। क्या इन्हें निषाद कहा जाता था, मलेच्छ कहा जाता था, वाणिक कहा जाता था या कण्व कहा जाता था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेच्छ। इन सभी लोगों को मलेच्छ कहकर संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था। एक नाटक था जिसका नाम था मृच्छकटिकम। इस नाटक को किसने लिखा था। क्या शूद्रक ने, विशाखदत्त ने, कौटिल्य ने, मैगस्थनीज ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त के द्वारा यह नाटक लिखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। पांडवों की सहपत्नी कौन थी। पांडवों की सहपत्नी, बच्चों मैंने अभी आपको पीछे आपका इसका उत्तर दिया था। पांडवों की जो सहपत्नी थी, इधर मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको पांडवों की सहपत्नी किधर बताया था मैंने आपको, चलिए मिल नहीं रहा है, इसमें हम दोबारा से कर लेते हैं। पांडवों की सहपत्नी जो थी वो क्या प्रभावती गुप्त थी, गौतमी थी, द्रौपदी थी या आदित्य थी। इसका राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट देंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को हारने वाला पांडव कौन था। आखिर इनमें से कौन था जो एक क्रीड़ा में, मतलब क्रीड़ा एक गेम थी जो जस्ट लाइक जैसे होता है आपका चौरस जो होता है उस तरीके की एक गेम होती थी, और उस गेम में, उस जुए में जो
द्रौपदी को हार गया था एक पांडव, और उस पांडव का क्या नाम था? भीम था, अर्जुन था, युधिष्ठिर था या सहदेव था? तो इसका नाम था बच्चों युधिष्ठिर, इसे युधिष्ठिर कहा जाता था। पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए आखिर किसने आमंत्रित किया था? पांडवों को आखिर किसने बुलाया था इस गेम को खेलने के लिए? तो क्या वो नकुल था, शकुनी था, धृतराष्ट्र था या दुर्योधन था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, इसको बुलाने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका दुर्योधन। दुर्योधन ने इस गेम को खेलने के लिए पांडवों को आमंत्रित किया था। अगले प्रश्न में कहा गया कि दुर्योधन तथा उसके भाई क्या कहलाते थे? दुर्योधन और उसके भाइयों को क्या क्या कहा जाता था? कौरव, पांडव, मलेच्छ या निषाद? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें कौरव कहकर संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। आखिर इनमें से कौन सी वो महिला है जिसका प्राचीन काल में संपत्ति पर अधिकार होने के उदाहरण बार बार देखने को मिलते हैं? क्या वो द्रौपदी है, माधुरी है, प्रभावती गुप्त है या राज्यश्री है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के जगह जगह में उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? बच्चों महाभारत जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के कई सारे भाग हैं। तो इसका महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? भगवद गीता है, सुत्त पिटक है, मनुस्मृति है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं है ना, कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, भगवद गीता जो है महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश माना जाता है महाभारत का। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि परंपरा के अनुसार महाभारत का लेखक किसे माना जाता है? महाभारत का लेखक किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, महर्षि वेदव्यास को, महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि या बीबी लाल को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास को आधुनिक जो प्राचीन परंपरा है उसके हिसाब से महाभारत का लेखक माना जाता है। तो आई होप बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे ये सारे एमसीक्यूज। बस इतने ही एमसीक्यूज थे, हमने लगभग 21 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया। तो लगातार हम इसी तरीके से अपने चैनल पर सीरीज लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।